धन्यवाद जसलीन, धन्यवाद संजीव। नमस्कार। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम यहाँ ऐतिहासिक आमेर किले के प्रांगण से आप तक ये विशेष कार्यक्रम एक नई सुबह पहुँचा रहे हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है तो फिर चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो या फिर अन्य वित्तीय समावेशी योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि इन योजनाओं के माध्यम से जन जन तक सामाजिक एवं आर्थिक विकास पहुंचे। और अगर राजस्थान राज्य की बात करें तो इसी दिशा में उनकी महत्वपूर्ण पहल रही है भामाशाह योजना। इस विषय पर बातचीत के लिए विशेष मेहमान मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहेंगे श्री यूनुस खान का। नमस्कार यूनुस जी। नमस्ते। आप राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी एवं ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे विजय पांडे जी का। नमस्ते। आप भारतीय माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से जरूरतमंदों को ऋण की सुविधा मुहैया कराते हैं। यूनुस खान साहब, आपसे शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री अक्सर जैम शब्द का जिक्र करते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल। आपको लगता है कि राजस्थान सरकार की जो पहल है भामाशाह योजना, ये जैम का एक सफल और प्रभावशाली उदाहरण है? देखिए, इस देश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे परिवार से आया है जो परिवार सामान्य परिवार है। तो उन्होंने जो सबसे पहले जो सपना देखा वो गरीब के लिए देखा, गांव के लिए देखा, किसान के लिए देखा। और उन्होंने कहा कि आज हमारा गरीब जो बीपीएल है वो अपना खाता नहीं खोल सकता। उन्होंने ये जनधन योजना शुरू की और आम आदमी को इससे जोड़ने का ये काम जो शुरुआत की, मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ भुगता हुआ आदमी कर सकता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री लोग रहे हैं, लेकिन उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री की ये जन धन योजना को आगे बढ़ाते हुए ही हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री ने ये भामाशाह योजना शुरू की। और इस भामाशाह योजना के अंदर ये देखिए कि घर की जो महिला है उसको प्रधान बनाया गया, उसको प्रमुख बनाया गया। ये महिला सशक्तिकरण के लिए, बीपीएल के लिए, गांव के गरीब के लिए उसी जनधन योजना की तर्ज पर ही भामाशाह योजना शुरू की गई है, जो कि एक बहुत सराहनीय कदम है। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इसमें लगभग 4 करोड़ 20 लाख लोग इसके मेंबर बन गए हैं, उनके खाते खुल गए हैं। और इस योजना के तहत आज जो बीपीएल फैमिलीज हैं उसके खाते में सीधा 2000 रुपये जमा होता है। और उस 2000 रुपये से जो वो घर की मुखिया महिला है जिसके सशक्तिकरण का मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है, वो अपने बहुत सारे काम कर सकती हैं। और उसके साथ साथ में डायरेक्ट बेनिफिट से भी इसको जोड़ दिया गया है। जैसा कि अभी टीवी में दिखाया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मतलब जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन हो गई या विधवा पेंशन हो गई या स्कॉलरशिप हो गई, मनरेगा का पैसा हो गया या सब्सिडी कोई भी है, वो सीधी उसके खाते में जाकर के जमा होती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये मतलब महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। और आज राजस्थान में 1 करोड़ 19 लाख महिलाएं मुखिया के रूप में पंजीकृत हो गई हैं, उनका कार्ड बन गया। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें आप देखिए कि 2297 करोड़ रुपए अभी शाम को 5 बजे तक लोगों के खातों में सीधे जाकर के जमा भी हो गए। और ये जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो इस तरीके की जनोपयोगी लाभकारी योजनाएं वो सीधे उन गरीब के खाते में जा रही है। इसमें कोई कमीशन नहीं है किसी का। जी, यानी महिला सशक्तिकरण को केंद्र बिंदु रखते हुए सेंटर और स्टेट की जितनी भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट अब जनता को मिल रहा है। लेकिन अगर मुद्रा योजना की बात करें तो विजय जी, बैंक के पास अगर हम जाएं तो अमीरों को तो हर कोई लोन दे देगा, लेकिन गरीब को जब लोन देने की बात आई तो मुद्रा योजना आने के बाद क्या बदलाव आया? अब मुद्रा योजना आने के बाद में क्या हुआ, बैंक को कॉन्फिडेंस आया कि, और उसके बाद सबसे पहले शुरुआत हुई आपकी कि देश के प्रधानमंत्री जी को एकदम बहुत अच्छे से पता था कि अगर गरीब को बैंक के साथ में जोड़ देते हैं तो अपने आप रोजगार पैदा हो जाएगा, सिर्फ पहुंचाने तक की जरूरत है। उसी तरह से उन्होंने क्या किया, जनधन का खाता खोला, सोशल सिक्योरिटी पैकेज लाया और लोन दिला दिया। और यहाँ पर पैसों की बात नहीं है, उससे पहले जरूरी है कि कुछ इनोवेटिव मॉडल्स हो कि अगर राशि आ भी जाए तो व्यक्ति उससे करेगा क्या। बिल्कुल, क्या है कि लोन तो पहले भी मिल रहा था, लोन आज भी मिल रहा है। पहले और आज में थोड़ा सा अंतर है। पहले सिर्फ लोन मिलता था तो उसमें होता था कि ब्याज कम है, सब्सिडी है, डिस्काउंट है, या किसी जो है किसी विभाग से किसी कार्यक्रम के लिए आया हुआ है। अब लोन है कि हमें मालूम है कि हम काम क्या करते हैं, सिर्फ हमें उस काम में थोड़ा सा इनोवेशन की जरूरत है, थोड़ी सी तकनीकी की जरूरत है। जैसे कि आपने अभी इस प्रोग्राम में देखा ई बोट,
डीजल से जो है मोटर बोट चल रहा था, डीजल आदमी खरीदता था 100 रुपए घंटा, ई बोट लगा दिया 8 रुपए घंटा, सिर्फ उसकी बचत हो गई 92 रुपए की जी। तो मुद्रा जो है उसमें बचत लाके उसका अगर दिन भर का 500 रुपए 700 रुपए की बचत कर दी, तो इनोवेशन जो है उस इनोवेशन से उसका आमदनी बढ़ रहा है जी। अगर हमारे देश में लोग रोजगार की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सिर्फ 3 स्कीम को अडॉप्ट कर लें। जी। एक, मुद्रा से लोन ले ले, दूसरा जीवन ज्योति जीवन सुरक्षा और अटल पेंशन ज्वाइन कर ले, साथ में जो है जो कौशल विकास है उससे जुड़ जाए। अगर 3 चीज जोड़ लें, और आप अगर देखें कि तृतीय और द्वितीय श्रेणी के लोग हैं जो वेतन पाते हैं, उस रोजगार से उतना उनको आमदनी हो सकता है। जी बिल्कुल, खर्चे भी कम होंगे और आमदनी भी बढ़ेगी और उससे आर्थिक सक्षमता बनेगी। एक ऐसे ही लाभार्थी की कहानी भी आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह गंगा देवी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, उसके बाद उन्हें मुद्रा कार्ड के बारे में पता लगा और उसके बाद मानो उनकी जिंदगी में एक नई सुबह ने दस्तक दी। मेरा नाम गंगा है और मैं बगरू में रहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। जब मैं पढ़ाई करती थी ना, मेरे ये मन में ये बहुत उम्मीद थी कि मैं सफाई करूँ। 13 साल की उम्र में मैं ये काम सीख गई थी, बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। फिर मैं दूसरों के काम करने लगी, तब बहुत दुखी थी। हर खर्चे बिना मैं बहुत तंगी रहती थी कि अब क्या करेंगे, कैसे बच्चों का खर्चा चलेगा। बच्चे बोलते थे मम्मी अपन कब अपना काम करेंगे, तो फिर मैं बोली अपन भी खोलेंगे बेटा काम, चिंता मत करो। मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। फिर मैंने विज्ञापन पढ़ा सरकार योजना का, बैंक से संपर्क किया। पहले तो मैं ये सोची थी पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, पर फिर भी हिम्मत करके फॉर्म भर दिया मैंने। फॉर्म भरते ही फिर मैं 10-5 दिन बाद में मेरे नंबर आने लग गया वहाँ से। फिर भी उनसे पूछती रही भाई मेरा लोन पास होगा या नहीं होगा। अरे आप तो बेफिक्र रहो, आपका लोन जरूर पास होगा। फिर वो मेरे को लोन मिला 25,000 रुपये का। तो मैं एक टेबल लाई, पेस्ट मंगाने का सामान लेके आई, तो उससे मेरा थोड़ा थोड़ा गुजारा चलने लगा। पहले स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब स्थिति सुधरने लग गई, क्योंकि दूसरे की जाते थे तो 200-300 रुपये का काम से ज़्यादा नहीं होता था। और घर में काम करते हैं ना अपन, बच्चे भी हेल्प कर देते हैं मेरी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत परिवार वाले भी हेल्प कर देते हैं। भाई चलो ये बेटी कुछ काम कर रही है तो चलो करने दो इसको। मैं खुद ऊपर टेबल बनाना चाहती हूँ। टेबल बना के छत वत गिरा के 2-4 औरतें और मिलके मैं उनको भी सिखा के अपने पास से लगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आगे बढ़े और वो भी पढ़ लिखे बिजनेसमैन बन जाए तो बहुत अच्छा है। अगर अपन विश्वास करके जो भी काम करते हैं ना तो वो पूरा जरूर हो, चाहे लोन का हो चाहे कोई भी हो, छपाई का हो। अगर विश्वास पूरा हो तो सब कुछ होता है।